अच्छा, लास्ट क्लास में, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट किया था, ऐसे ही था। और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि किस तरह से आप अपने पास ओवरलोडिंग कर रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, अब करना क्या है आपके पास, ओवरलोडिंग के अंदर आपने सबसे पहले लास्ट क्लास में देखा था कि आप मेथड की ओवरलोडिंग किस तरीके से अपने पास कर रहे थे। मेथड ओवरलोडिंग में किसी को कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो पहले वो पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम अपने पास जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग से आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है आयशा इरशाद से। आयशा का माइक ऑन करें, आयशा माइक ऑन करें अपना। आयशा, क्वेश्चन ये है कि आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म की कितनी टाइप्स हैं? मैम 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। गुड, ठीक है, इनमें कोई क्वेश्चन है आपका? नो मैम। लेकिन अगर आपने जो डायनामिक बताया था ना, उसके वर्चुअल मेथड होते हैं, जी जी, अगर आप उसको थोड़ा सा रिपीट कर देंगी तो। बिल्कुल, इसको रिपीट भी कर देती हूँ और अभी आज की क्लास में आप परफॉर्म भी करेंगे वर्चुअल मेथड किस तरीके से बनते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, ठीक है। थैंक यू मैम। अच्छा जी, हतीम, माइक ऑन करें। हतीम का माइक ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, महविश, क्लास में हतीम चलेगा क्लास से। उसके बाद महविश का माइक ऑन है अभी। ठीक है, हमजा आसिफ, यस मिस। ठीक है। हमजा, स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है? जी मिस। स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है? स्टैटिक बाइंडिंग हम किस चीज़ को कहते हैं? स्टैटिक बना मेथड्स में यूज, जो हम लोग एक ही स्टैटिक, मेथड में। नहीं नहीं, मैं स्टैटिक कीवर्ड की बात नहीं कर रही, मैं स्टैटिक बाइंडिंग की बात कर रही हूँ पॉलीमॉर्फिज्म में। स्टैटिक बाइंडिंग। और कोई बता सकता है? मिस मैं बताऊं? बताइए। मिस बिल्कुल। मिस आपने पूछा ना स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होती है? बिल्कुल। मिस स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म वो होती है जो सेम मेथड नेम ओवरलोडेड हो डिफरेंट टाइप और नंबर के साथ पैरामीटर्स के अंदर सेम क्लास के अंदर। ठीक है, गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, मैंने लास्ट क्लास भी कहा था कि पढ़ के आइएगा सेशन, इसीलिए क्योंकि आपके जो लास्ट क्लास की चीज़ें थी तो वही चीज़ें इसमें भी आगे आप कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है आपको यहाँ पे कि स्टैटिक बाइंडिंग के अंदर आपके पास जो है वो ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग आ रही होती है बेसिकली, और स्टैटिक बाइंडिंग जो है आपके पास कंपाइल टाइम पे रन हो रही होती है, ठीक है जी। स्लो आ रही है आपकी। मेरी आवाज़ स्लो आ रही है? सबको आ रही है स्लो या सिर्फ आपको आ रही है? अच्छा, अब क्लियर है?
अच्छा जी, इसके बाद आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल आई थी सबसे पहले एक, जिसके अंदर आपने देखा था कि आप एक मेथड बना रहे थे और उसको मल्टीपल टाइम्स ओवरलोड कर रहे थे। ठीक है, एक मेथड था मेरे पास, लेट सपोज ऐड का, उस ऐड के मेथड को हम अपने पास बार बार ओवरलोड कर रहे थे कि लाइक पहले 2 पैरामीटर पास किए थे, फिर 3 पैरामीटर पास किए, फिर 4 पैरामीटर पास किए। सो हमने एक ही मेथड को मल्टीपल टाइम्स अपने पास जो है ओवरलोड करके देखा था। अब ओवरलोडिंग के अंदर और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ओवरलोडिंग सिर्फ इंटीजर के मेथड के साथ हो, इंटीजर टाइप के मेथड्स के साथ हो, आप किसी भी टाइप के मेथड के साथ ओवरलोडिंग कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक वॉइड टाइप का मेथड है, तो उसके अंदर भी मैं ओवरलोडिंग कर सकती हूँ। या मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का मेथड है, तो उसके अंदर भी ओवरलोडिंग हो सकती है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप के मेथड के साथ ओवरलोडिंग होगी। मेथड्स हैं, भले वो किसी भी टाइप के हों, मेथड्स की टाइप डिफाइन नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँ थोड़ा सा, अपने पास यहाँ पे आपके पास आती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, कि आप ऑपरेटर की ओवरलोडिंग किस तरह से कर सकते हैं, ऑपरेटर की ओवरलोडिंग के साथ आप किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें सबसे पहले आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, ओवरलोडिंग फंक्शन के फंक्शन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू ऑपरेटर। यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर्स के साथ ओवरलोडिंग हो रही होगी। इट मीन्स दैट कि आप ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। हमने एक प्लस के ऑपरेटर की एग्जांपल लिखी थी कि आप प्लस का ऑपरेटर को मल्टीपल टाइम्स किस तरह से ओवरलोड कर सकते हैं। लेट सपोज कि एक प्लस का ऑपरेटर है जो 2 वेरिएबल को सम भी कर रहा है और साथ ही वो स्ट्रिंग और आपके वेरिएबल को कॉन्केटिनेट भी कर रहा है। तो ये ऑपरेटर भी तो आपका ओवरलोड ही हो रहा है ना एक तरीके से, कि आप प्लस का ऑपरेटर के साथ जो है ओवरलोडिंग कर रहे हैं उसको एक ही वक्त में। लाइक आपने एक लिखा द वैल्यू ऑफ सम इज, और प्लस लगा के आपने अपना आगे a प्लस बी भी कर दिया ब्रैकेट्स के अंदर। तो आपके पास यहाँ पे ऑपरेटर की भी ओवरलोडिंग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है आपके ऑपरेटर्स आपके पास बहुत सारे होते हैं, लाइक प्लस के अलावा माइनस भी है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। तो अगर मुझे कोई और ऑपरेटर ओवरलोड करना है या किसी और ऑपरेटर को ओवरलोडिंग देनी है या करनी है, तो फिर किस तरह से होगी। ठीक है, ओके मोहसिन आ जाए आप। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसी तरह से एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल किस तरीके से डिफाइन होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। ठीक है, सबसे पहले इसका सेंटेक्स है। सेंटेक्स में आपको सबसे पहले अपनी क्लास का नाम, आपका जो भी ऑपरेटर है, ऑपरेटर का, लेकिन ये ऑपरेटर जो है ना आपका, ये एक कीवर्ड है प्रोग्रामिंग के अंदर, C# के अंदर ऑपरेटर इज द कीवर्ड। ऑपरेटर कीवर्ड है, आप यहाँ पे ऑपरेटर का सैम्पल लाइक आपने कौन सा ऑपरेटर देना है, माइनस का देना है, प्लस का देना है, मल्टीप्लाई का देना है, ये जो भी ऑपरेटर है। देन उसके यहाँ पे पैरामीटर्स आ जाते हैं और फिर उसके अंदर आपने जो भी ब्लॉक ऑफ कोड करना है वो आप यहाँ पे आराम से इजीली कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर एग्जांपल है आपके पास वही वाली कैलकुलेटर की। ठीक है, एक क्लास है आपकी कैलकुलेटर की जिसके अंदर आपने 2 वेरिएबल बनाए हुए हैं जिसका क्लास फील्ड भी कह रहे होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, ये 2 वेरिएबल्स हैं। एक आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया है, ठीक है, जिसके अंदर आपने 2 पैरामीटर यूजर से ले लिए। कंस्ट्रक्टर के अंदर देखिए यहाँ पे आपके पास ना 2 कंस्ट्रक्टर बने हुए होंगे। ठीक है, एक तो आपके पास ये रहा कैलकुलेटर का जिसके अंदर आपने खाली वैल्यूज असाइन कर दी हैं। मेन में से जब आप कॉल करेंगे क्लास का ऑब्जेक्ट, वहां पे आप डायरेक्टली वैल्यू पास करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगी वैल्यूज। नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा मेरे पास कि जैसे ही मेरे पास एक और कंस्ट्रक्टर है पब्लिक स्टैटिक कैलकुलेटर के नाम से, ऑपरेटर क्लास का नाम यहाँ पे भी और क्लास का नाम यहाँ पे भी, देख लें सेम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं एक और काम क्या करूंगी, जैसे ही यहाँ पे आप कैलकुलेटर लिखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास ना एरर आना स्टार्ट होगा। तो अब ऑपरेटर का कीवर्ड अब लगाएंगे तो ऑपरेटर का कीवर्ड से आपका एरर रिजॉल्व होगा। यहाँ पे अगर आप गौर कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास एक ऑपरेटर यूज हुआ है। ठीक है, अगर ये बहुत छोटा सा नजर आ रहा होगा आपको तो ये देखें, माइनस का ऑपरेटर यहाँ पे मेरे पास लगा हुआ है और उसके अंदर मैंने ब्रैकेट्स में अपनी क्लास का नाम कॉल किया हुआ है जो मेरी कैलकुलेटर की थी। ठीक है, और उसको यहाँ पे मैंने कह दिया C1। ये क्लास का मेरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है। अच्छा अब देखें
क्लास पर कैलकुलेटर बनाने के बाद अब आपने क्या किया है, माइनस का C1 डॉट num1 माइनस का C2 डॉट num2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये इसलिए कर रहे हैं काम ताकि मैं अपने ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकती हूँ। देखिए, जरूरी नहीं है कि ऑपरेटर आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्लस या माइनस के लिए ही यूज हो। ऑपरेटर आपके पास और भी मल्टीपल पर्पस के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपने मेथड्स को देखा था कि मैं एक ही मेथड को, जैसे राइट लाइन का मेथड था, आपके पास राइट लाइन का मेथड क्या कर रहा था कि आप उसमें कभी स्ट्रिंग पास करके प्रिंट करवा रहे हो तो भी प्रिंट कर देता है, आप कोई वेरिएबल पास करते हैं इंटीजर का तो भी प्रिंट करता है, कोई वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं तो भी वो प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये ओवरलोडिंग हो रही है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे ऑपरेटर्स की भी ओवरलोडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, कि एक माइनस का ऑपरेटर सिर्फ माइनस के अलावा भी बहुत सारे काम अपने पास परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, यहाँ पे अपने एक क्लास बना ली, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना के उसमें 2 पैरामीटर लेके वैल्यूज असाइन कर दी। स्टैटिकली एक ऑपरेटर के लिए आपने काम करना था, ओवरलोड करना था, तो ऑपरेटर का कीवर्ड यूज किया, और मैं ऑपरेटर माइनस यूज करना चाहती हूँ यहाँ पे अपने पास, ताकि मेरे पास जो है ओवरलोडिंग हो सके। यहाँ पे आपने आके माइनस का सी, देखें अब देखें इस चीज को बहुत आराम से समझें। C1 क्या चीज है मेरे पास, C1 बस जो था इस क्लास का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। आपने डायरेक्टली क्लास का ऑब्जेक्ट भी यहीं पे ही कॉल कर दिया है। क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करने के बाद मैंने लिखा C1 डॉट नंबर 1। नंबर 1 कहाँ से आ रहा है मेरे पास, ये वाला क्लास वेरिएबल, और C1 डॉट नंबर 2। माइनस के ऑपरेटर के साथ मैंने इसकी वैल्यूज को ओवरलोड करना स्टार्ट किया है। अगर मैं सिंपल ये कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगी तो इसमें 2 पैरामीटर्स के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, ओवरलोड होके। अगर मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगी जिसके अंदर सिर्फ एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर को आपने पास जो है ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर का कीवर्ड ओवरलोडिंग के लिए यूज हो रहा है। जब आप ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे तो फिर आपको ऑपरेटर का कीवर्ड यूज करना होता है, ठीक है। अगर मेथड्स की ओवरलोडिंग करते हैं तो कोई कीवर्ड यूज नहीं करना होता, लेकिन जब ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग होती है तो वहां पे आपके पास ऑपरेटर का कीवर्ड लाजमी यूज होता है, ठीक है। अदरवाइज आपके पास ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अच्छा, नाउ नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपके पास जब ये कॉलिंग होगी, ठीक है, प्रिंट का मेथड तो आप बना लेंगे कि आपने प्रिंट के मेथड के अंदर प्रिंट करवाई num1 एंड num2 की वैल्यू, ठीक है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे आके इसमें 2 पैरामीटर मैंने स्टार्ट में पास किए हैं, ठीक है, 15 और -2। इट मीन्स कि मैंने अपना कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ये वाला, ठीक है। ये वाला कंस्ट्रक्टर जैसे ही मैं कॉल करूंगी अपने पास, तो ये दोनों वैल्यूज इसमें नंबर 1 और नंबर 2 की वेरिएबल में असाइन होंगी। यहाँ पे आके आपके पास कैल इज इक्वल टू माइनस कैलकुलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अब आपको ये देखना है। पहले ये एग्जाम्पल मैं परफॉर्म करवाऊंगी, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपने शायद पहली बार ही पढ़ा होगा, इससे पहले आपने जो है नहीं सुना होगा कि ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग किस तरह से होती है, ऑपरेटर का आप ओवरलोड किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज डेफिनेटली पॉसिबल, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको करना चाहते हैं परफॉर्म या आपने नहीं करी हो परफॉर्म, ठीक है, डिपेंड करता है। नाउ अब आपके पास जितने भी ऑपरेटर्स है, लाइक सिर्फ प्लस या माइनस ऑपरेटर नहीं, आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आपके पास प्लस प्लस का ऑपरेटर होता है वो भी ओवरलोड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मॉड्यूलस का ऑपरेटर है, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, एंड का ऑपरेटर, और का ऑपरेटर, प्लस इक्वल टू का ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर्स आपके पास ओवरलोड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास कोई एक ऑपरेटर भी ओवरलोड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आकर इसको रन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, अच्छा जी, मैं इसको पहले क्लियर कर देती हूँ। और आपके पास VS के अंदर आके एक एप्लीकेशन, आप VS खोलें सबसे पहले, ठीक है। और विजुअल स्टूडियो में अपने पास जो लास्ट क्लास में आप काम कर रहे थे अपना उसी में ही काम कर लीजिएगा। मैं भी अपने पास VS ऑन कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो की एप्लीकेशन ओपन हो रही है जो लास्ट क्लास में जिसमें हमने अपना काम किया था, ठीक है, उसी के अंदर ही आप भी काम कर लें।
लोड हो जाए प्रोजेक्ट, एंड देन फिर हम आपके पास स्टार्ट करते हैं काम करना। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है। ठीक है, आपके पास जिस तरह से एक कैलकुलेशन की, हमने एक कैलकुलेटर के नाम से एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी के नीचे जो क्लास बनी हुई है, इसी के नीचे आके एक और क्लास बना लें आपके पास। क्लास, और क्लास का नाम आपने रख लिया है यहाँ पे कैलकुलेटर या कैलकुलेशन या किसी भी नाम से बना लिया आपके पास। जो लास्ट काम किया था उसी के अंदर ही कंटिन्यू करिएगा, ताकि आपके पास सारा जो एक लैब का कंटेंट है वो एक ही साथ रहे। अच्छा, यहाँ पे आ जाए। इस क्लास के अंदर सबसे पहले अब आपने क्या करना है, दो वेरिएबल बनाए थे, पब्लिक इंट नंबर 1 कॉमा नंबर 2। ठीक है, दो वेरिएबल यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं, दो वेरिएबल हमने यहाँ पे बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन दो वेरिएबल के बाद अपने पास आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो आपने लिखा पब्लिक, और पब्लिक के बाद आपने इसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया है। ठीक है, सेम नेम से दो क्लासेस कौन सी हैं, ये कैलकुलेशन की क्लास है आपकी, ये कैलकुलेटर की क्लास है। एहतशाम, सेम नेम की कैसे हैं, ये तो आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं ना, कंस्ट्रक्टर तो सेम नेम का ही होता है क्लास के। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपने दो वेरिएबल बना लिए, नम 1 के नाम से, और एक वेरिएबल बना लिया नम 2 के नाम से। इसके अंदर आप बिल्कुल एज इट इज वैसे ही काम करेंगे जिस तरह आपने अभी तक अपने पास जितने भी कंस्ट्रक्टर में आप वैल्यूज को असाइन कर रहे होते हैं, इक्वल टू num1। ठीक है, आपने जो भी पैरामीटर यूजर से आएगा उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, सेकंड में आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं नंबर 2 इज इक्वल टू num2। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ले रही हूँ। ठीक है, जिसको आपने क्या कहा है, पब्लिक स्टैटिक, और इसके अंदर आपने बनाना है कैलकुलेटर, और इसके अंदर मैंने अपनी सबसे पहले तो अपने क्लास का नाम कैलकुलेटर, जो भी आपके पास क्लास है उसका नाम पास करें। ठीक है, और अगर आपने सी रखा है तो C1 या C जो भी आप रखना चाहते हैं, इसके अंदर इसके आपने खोल दिए। नाउ अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे, मैंने यहाँ पे आके लिखा ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर एक कीवर्ड है। ठीक है, ये आपने इंटेलिजेंस में अगर आपके पास नहीं आ रहा होगा तो आपने खुद से इसको यूज करके लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे माइनस का ऑपरेटर यूज किया है। ठीक है, या मैं माइनस का ऑपरेटर अपने पास यूज करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे माइनस का ऑपरेटर लगा दिया। जैसे यहाँ पे ऑपरेटर लगाएंगे तो ये कहेगा नॉट ऑल पाथ रिटर्न आ वैल्यू। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई चीज रिटर्न करनी लाजमी है। ठीक है, तो रिटर्न करने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रिटर्न का कीवर्ड। ठीक है, जो आपने देना होगा सबसे लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इस कोड के अंदर एक लास्ट में लिख देती हूँ रिटर्न, और रिटर्न क्या करा दूँ मैं, सी, जो कि मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट है। जैसे ही आप रिटर्न सी करेंगे, आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ से एरर अब रिजॉल्व हो चुका है। एरर रिजॉल्व करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूंगी C1 या C जो भी आपके पास है डॉट, ठीक है, नंबर 1। ठीक है, आपने C1 डॉट नंबर 1 कर दिया, इज इक्वल टू -C डॉट। अच्छा, अब -C डॉट के बाद आप क्या लिखेंगे, दोबारा यही वाला वेरिएबल नंबर 1, सेम एज इट इज C1 डॉट num2 इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस का C डॉट नंबर 2। ठीक है, अब होगा क्या कि जब भी हम इन दोनों की वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे होंगे, तो अगर वैल्यूज पॉजिटिव हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वैल्यूज नेगेटिव होंगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, पॉजिटिव में, और अगर पॉजिटिव होंगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, नेगेटिव में, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन।
तो अगर वैल्यूज को आपने वाइस वर्सा चेंज करवाना, जस्ट लाइक एब्सोल्यूट, आपके पास एब्सोल्यूट का एक मेथड होता है ना, जिसके अंदर आपके पास जो भी आप अपने पास वैल्यूज नेगेटिव में लिखते हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसी तरह आपके पास ये काम भी बिल्कुल वैसे ही करेगा कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो उसे पॉजिटिव में कर देगा, और अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव में ही है तो फिर उसको डायरेक्टली नेगेटिव में कर देगा। कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं प्रिंट भी करवा लूंगी एक मेथड बना के, जिसके अंदर आपने सिर्फ ये लिखना है कि द वैल्यू ऑफ योर नंबर 1, जो भी आपके पास मैसेज है, ठीक है। इस तरह से आप इसके अंदर एक मैसेज पास कर दें ताकि पता चलता रहे num1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे आके कॉन्केटिनेट कर दीजिएगा अपने पास नंबर 1 वाले वेरिएबल को। सेम एज इट इज num2 वेरिएबल के लिए भी आपने यही काम करना है, और यहाँ पे आके मैसेज सिर्फ चेंज करें और उसको भी चेंज कर दें, ठीक है, दैट्स इट। अब क्या होगा, नंबर 1 वाले वेरिएबल की वैल्यू और नंबर 2 वाले वेरिएबल की वैल्यू, जब मैं ऊपर जाके अपने पास, अच्छा ये वाला जो काम किया है ना आपने, इसको आप कमेंट कर दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेन के अंदर मुझे इन सब चीज़ों की अभी नीड नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो यूजर से इनपुट लेके भी काम कर सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं इनपुट लेना तो ले लीजिएगा, रख लेते हैं इनपुट। फॉर एग्जाम्पल कोड रन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको कमेंट कर रही हूँ, ठीक है। कमेंट करने के बाद मैं अपने पास खुद यूजर से वैल्यूज पास कर दूंगी, ठीक है जी, बिल्कुल। एब्सोल्यूट का फंक्शन भी इसी तरह बना हुआ है मुझसे, लेकिन एब्सोल्यूट सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव करता, पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करता, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे आते हैं, कैलकुलेटर वाली क्लास थी हमारी, कैलकुलेशन वाली क्लास थी, कौन सी क्लास में काम किया आज हमने, कैलकुलेटर वाली क्लास है, ठीक है। लेट सपोज के इसका नाम हमने रख लिया ओबीजे इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। यहाँ पे आके वो मुझसे 2 पैरामीटर्स मांग रहे हैं, num1 एंड num2। ये जो 2 वेरिएबल बनाए ना, आप यही पास कर दें यूजर से वैल्यू लेके। मैनुअल के अंदर आपके पास यूजर से वैल्यूज नहीं ली हुई हैं, बट हम जो काम कर रहे हैं वो यूजर से वैल्यूज लेके कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, और देखें अब क्या होगा मेरे पास, अब मुझे वैल्यूज को ना चेंज करवाना है। अभी तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे ओबीजे डॉट लिखूं और प्रिंट कर दूं, ठीक है, ये तो मेरे पास मेथड है, प्रिंट हो गया। तो आउटपुट देखिएगा क्या आएगा, जो वैल्यूज मैं अभी पास कर रही होंगी वो एज इट इज शायद रिटर्न हो जाए। 23 है और एक वैल्यू मेरे पास -2 है, ठीक है। ये देखें क्या हुआ, num1 इज 23 और num2 इज -2। इट मीन से जैसे मैंने वैल्यू डाली एज इट इज मुझे रिटर्न हो गई। नाउ अब मैं यहाँ पे आऊंगी और वो काम करूंगी जिससे मेरी, जो मैंने अपने नेक्स्ट पैरामीटर में बनाया हुआ था ना, ओबीजे इज इक्वल टू माइनस का ओबीजे, ये लाइन, ये मेरे पास अब क्या काम करेगा, जो भी वैल्यूज आ रही होंगी पॉजिटिव उनको नेगेटिव करेगा। लेट सपोज मेरे पास नंबर 1 में मैंने डाल दिया -3 और नंबर 2 में डाल दिया है 1। The value of number 1 is 3 and the number 2 value is -1। तो जो वैल्यूज पॉजिटिव में होती हैं उनको ओवरलोड करके ये नेगेटिव में चेंज कर देता है, और जो वैल्यूज नेगेटिव में होती हैं उनको बाय डिफॉल्ट वो चेंज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये इस जो ओवरलोडिंग है इसका कॉन्सेप्ट क्या बना आपके पास, कि जो भी वैल्यूज मेरे पास आ रही होंगी उनको हम पॉजिटिव से नेगेटिव कर देंगे और नेगेटिव से हम उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। समझ में आए कि क्यों यूज कर रहे थे हम अपने पास ऑपरेटर की ओवरलोडिंग, क्या पर्पस है ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग करने का, ठीक है। इसको अपने पास परफॉर्म कर लीजिए और फिर आगे वाले भी 5 मिनट्स है इसको करने के लिए। सबसे पहले आप नीचे आ जाएं, अगर ऑपरेटर पॉजिटिव रखने हैं तो फिर आप यहाँ पे प्लस लगा देना, और सिर्फ पॉजिटिव करेगा नेगेटिव नहीं। तो देखिए अगर आपको इस तरह से काम करना है ना कि सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यूज नेगेटिव को कन्वर्ट करवानी है, तो फिर आप यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट करें और पॉजिटिव में आंसर आ जाए, ठीक है। अगर आप इस टाइप का चाह रहे हैं तो फिर इसके लिए क्या होगा कि आप या तो बिल्ट इन वाला यूज कर लें या फिर इसको प्लस कर दें, तो जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही होंगी तो डायरेक्टली प्लस में हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे माइनस का ऑपरेटर यूज किया ना, यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर यूज करें,
हर जगह। तो जो भी माइनस में वैल्यूज आ रही होंगी वो ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, हर जगह पे आपको चेंज करना पड़ेगा अपना ऑपरेटर। यहाँ पे भी आप चेंज करें। लेट सपोज मैंने डाला है -9 फर्स्ट और 5, देख लें प्लस में इसने मुझे माइनस वैल्यू माइनस में रहने दी और नंबर 2 वाली वैल्यू जो है 5 वो पॉजिटिव ही रहने दी। एज इट इज काम हुआ है अगर मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करती हूँ। रीजन क्या है, प्लस ऑपरेटर आपके पास ऑलरेडी दो चीजों पे ओवरलोडिंग कर रहे हैं। सो ये वाला काम अगर आप प्लस ऑपरेटर लगा के करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी मोर हेक्टिक। पॉजिटिव क्यों नहीं किया, पॉजिटिव इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑपरेटर और ओवरलोडिंग में प्लस का जो ऑपरेटर है वो सिर्फ और सिर्फ दो काम कर सकता है, या तो प्लस या फिर एडिशन कॉन्कैटिनेशन। ये वाला काम करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ इससे होगा, माइनस वाले से। ठीक है, अब इसे परफॉर्म करें। आप चाहें तो एक छोटा सा कैलकुलेटर भी बना सकते हैं इस टाइप का कि जिसमें आपने पास कोई नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं तो आप उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, या पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं तो उनको नेगेटिव में कन्वर्ट करें। ये वाली एग्जाम्पल आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब आप लोगों ने करना क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आइए। यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के बाद नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी है आपके पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है, कि लाइक इसमें सबसे पहले एक आपने एक वेरिएबल बना ली जिसकी वैल्यू 0 है, एक कंस्ट्रक्टर है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अच्छा आप कर लें मोहसिन, फिर मैं स्टार्ट करवा दूंगी। चलो वेट कर लेते हैं, आपका कर लें।